आज हम सीखेंगे कि अगर कोई पार्टनर मर जाता है, अगर डेथ चैप्टर में है बेटा कि अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो हम कैसे उस पार्टनर्स को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉफिट का शेयर देते हैं। तो दो तरीके से हम प्रॉफिट देते हैं। एक तो होता है टर्नओवर बेसिस, मतलब सेल के अनुसार प्रॉफिट देना, और एक होता है टाइमली बेसिस, मतलब उसके टाइम के अनुसार प्रॉफिट देना। अगर मैं बात करूं टर्नओवर बेसिस पे, मतलब अगर किसी पार्टनर ने सब प्रॉफिट कमाया, अगर प्रॉफिट कमाया तो उसको किस बेसिस देंगे बेटा? सेल के अनुसार देंगे। मतलब उस साल उस फर्म ने कितना का सेल किया उसी के अनुसार उसको प्रॉफिट देते हैं। तो जब हम बात करते हैं टर्नओवर बेसिस पे, सेल बेसिस पे, तो हम कैसे निकालते हैं? एक होता है हमारा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? क्योंकि अगर कोई पार्टनर बीच में मर गया तो ये चेक करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट उसने कमाया था। तो पहले निकालते हैं बेटा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालेंगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। जब मरा उसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? प्रीवियस क्या होता है बेटा? सपोज करो कि आज जो जब मरा उसका प्रीवियस ईयर, मतलब पुराना ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसको पकड़ो, मल्टीप्लाई बाई करो 100 से, और टर्नओवर जो प्रीवियस ईयर का जो सेल था उस बेसिस पे ये निकालेंगे कि उस साल उसने कितने % प्रॉफिट कमाया था। जैसे ही निकलेगी प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, कैलकुलेट करके हम क्या निकल के आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कि उस साल उसने प्रॉफिट कितना कमाया। फिर जैसे परसेंट ऑफ प्रॉफिट निकलेगी, अब ये हम निकालेंगे पूरे फॉर्म में उस 3 महीने में, जब तक जिस पीरियड तक वो जिंदा रहा तब तक का पूरे फॉर्म में प्रॉफिट कितना होगा। तो जैसे वो आपको हमेशा क्वेश्चन बताएगा भाई उसने 4 महीने जिंदा रहा, 5 महीने जिंदा रहा, 3 महीने जिंदा रहा, तब तक का आपको टर्नओवर दिया रहेगा। और कितना % प्रॉफिट कमाए जो आपने ऊपर निकाला, उससे क्या निकालोगे? परसेंटेज के पूरे फॉर्म ने उस 3 महीने के पीरियड में उसने कितना प्रॉफिट कमाया। उसके बाद फिर वो निकालेंगे, अगर जो पार्टनर मर गया उसका शेयर निकालेंगे, उसका शेयर है कितना। जैसे उसने पूरे फॉर्म की प्रॉफिट निकली, उस फॉर्म की प्रॉफिट लो और जितना उसका शेयर है बेटा उसको निकालो, और उसको डेथ पार्टनर को, एग्जीक्यूटर को, उसको हम दे देंगे। मतलब एक टर्नओवर बेसिस के अनुसार प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो टर्नओवर में प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, टर्नओवर प्रीवियस ईयर 100 से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, और पूरे फॉर्म की प्रॉफिट निकालने के लिए टर्नओवर, जब तक वो जिंदा है तब तक का टर्नओवर भी दिया रहेगा और उसका परसेंटेज निकालेंगे और उसका प्रॉफिट ये आ जाएगा फॉर्म का प्रॉफिट। उसके बाद उसका शेयर निकाल देंगे। इसके बाद फिर आता है टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस हम टाइम के अनुसार देते हैं। क्वेश्चन बोलेगा उसको एवरेज बेसिस पे दो, क्वेश्चन बोलेगा जिस दिन मरा उसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को पकड़ो। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि नहीं प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेस मानना है तो हम क्या करेंगे? जब मरा उसका प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है कितना वो लो, या बोले को नहीं कि भाई 3 साल के प्रॉफिट उसका एवरेज करो, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लाई भी करेंगे उसका रेशो कितना था, डेथ पार्टनर का रेशो कितना था, और कितने दिन तक जिंदा रहा, कितने मंथ तक जिंदा रहा। जितने मंथ या दिन तक जिंदा रहा हम निकाल उसको दे देंगे, उसको बोलेंगे प्रॉफिट किसका? डेथ पार्टनर का। उसके बाद बेटा इन दोनों में कॉमन एंट्री होती है, इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब आपको 2 तरीके से प्रॉफिट को निकालना है बेटा। इसमें आपका अगर मैं बात करूं डेथ पार्टनर में, एक होता है आपका टाइमली बेसिस, एक होता है टर्नओवर बेसिस। टाइमली टर्नओवर में एंट्री जो होती है सेम एंट्री होती है। हाँ, हो सकता है कभी कंपनी ने लॉस किया हो तो लॉस की भी एंट्री, बस इसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट हो सकता है प्रीवियस ईयर में लॉस आ रहा हो तो भाई उस लॉस को ले लो, उसका शेयर निकालो, और जितना दिन जिंदा रहा, जितना मंथ जिंदा रहा, निकाल के उसका प्रॉफिट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो। मतलब हमने अभी सीखा कि अगर कोई पार्टनर मर गया तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 2 तरीके से प्रॉफिट देते हैं, एक टर्नओवर, एक टाइमली। टाइमली टाइम के अनुसार, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये टर्नओवर जो है उस 3 महीने का, 4 महीने के पीरियड के अनुसार वो टर्नओवर दिया रहता है। ठीक है, और इसमें पूरे साल का प्रॉफिट होता है, इसलिए उसमें मंथ निकाल के कितना दिन तक जिंदा निकाल के प्रॉफिट हम दे देते हैं। मतलब 2 तरीके से हमें प्रॉफिट निकालते हैं, टर्नओवर और टाइमली बेसिस। मतलब जब कोई पार्टनर मर जाए उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम ये प्रॉफिट चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से हम प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही है। ठीक है, उसके बाद प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।